मुझे ये करना ही होगा। इतने दूर आके मैं पीछे नहीं हट सकती। लेकिन तो मेरी अरे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थोड़ा नर्वस था। अपनी पत्नी की बिना कपड़ों की फ़ोटो भेज रहा हूँ और अपना नंबर भी भेज रहा हूँ। अगर मेरी बीवी की फ़ोटो पसंद आए तो अपने फ़ोन करना। मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन कहीं भी आ सकता हूँ उसे लेकर। मेरे लिए किसी आदमी का इंतज़ाम कर देना। डिम्पल को मारा होगा और अब हमारे सामने आके सरासर झूठ बोल रहा है। या तो उसका मामा या कोई और, या वो जो उसी ग्रुप पे उसके वीडियोस देखता हो सकता है सर। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमारे पास उस ग्रुप एडमिन की डिटेल्स नहीं आई। एक बार वो डिटेल आ जाए फिर उसके थ्रू हमें बहुत लोग मिल सकते हैं। नहीं आया ना कोई जवाब। मैंने तुझे मना किया था लेकिन फिर भी तूने उस ऐसे आदमी को अपनी वैसी फोटो भेज दी। सोच अगर उसने तेरी वो फोटो ग्रुप में डाल दी तो क्या इज्जत रह जाएगी तेरी। और तेरे पति का दोस्त भी है ना उस ग्रुप में। मुझे पता है लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन क्या मिला ये सब करके। उसने नंबर तक तो सेव नहीं किया। कम से कम नंबर ही सेव कर लेता तो हमें भी उसका नंबर मिल जाता। उसने मेरा नंबर सेव कर लिया है और उसका मैसेज आया देख। कमाल है तेरी बीबी। तू जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आऊँगा मिलने। कबर कहाँ बता दूंगा। सर ये उस एडमिन का नंबर है। ये नंबर आपको कहाँ से मिला? सर मैं कुछ दिन से चैट कर रही हूँ। मैम आप जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के दर्द को अपना समझते हैं। थैंक यू। गौतम सर इस नंबर की सारी डिटेल्स निकालो जल्दी। सर मैंने अपनी एक फ़ोटो भेजी है बिना कपड़ों के। सर अगर इस फोटो को उसने वायरल कर दिया ना तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप चिंता न करें मैडम, हम उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे। ये देखो यहाँ फ्रेंड बुक पे किसी ने नन्ही तितली के नाम से पोस्ट किया है कि यहाँ पे क्या क्या होता है। हे भगवान, अगर उसे कहीं लगा कि हम ये सब कर रहे हैं और वो अलर्ट हो जाएगा सर, फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। किसने किया ये पोस्ट? सर कोई एनजीओ वाली है, अनीता मेहरा करके, यही दिल्ली से ही है। अनीता मेहरा? हाँ सर, वो पोस्ट मैंने ही किया था। अनीता जी आपको वो पोस्ट हटानी पड़ेगी। आई एम सॉरी सर। मासूम बच्चों के साथ इतनी घिनौनी हरकत करने वाले लोगों का सच दुनिया के सामने आना ही चाहिए। हम आपकी भावना समझ सकते हैं। हम उसी ग्रुप के एडमिन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपने शायद उसका ये नया पोस्ट नहीं देखा। लिखता है कि जितना भौंकना है भौंक लो, इस ग्रुप को कोई बंद नहीं करवा सकता। मैं तो क्या, मेरी परछाई तक किसी के हाथ नहीं आएगी। सर उस छलिया का नंबर ट्रेस हो गया। नंबर पानीपत का है। ये रहा एड्रेस। अब देखते कैसे नहीं हाथ लगा सकते हैं। हाँ तेरे चक्कर में कितनी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हुई है तुझे पता है? क्यों किया ये सब? मैंने तो बस वैसे ही मनोरंजन के लिए ग्रुप बना लिया था और उसमें विदेशी वीडियो डाल देता था। फिर लोगों ने पैसों के चक्कर में खुद शूट करके उसमें वीडियो डालना शुरू कर दिया साहब। अब तुझे हर एक हड्डी टूटने का मजा आएगा। मारो साले को। इसका फोन चेक करो, इसने उस ऐप के बहुत सारे मेंबर्स के नंबर सेव किए हैं। सबको उठाओ। सब
सर इस ऐप में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनमें से एक वीडियो ये भी है। ये उसी जगह का वीडियो है जहाँ डिम्पल का रेप करके मारा गया था। किसके मोबाइल से आई ये वीडियो? गढ़चिरौली के ही एक मोबाइल से। क्यों मारा बच्ची को? आप अंजू को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं ना? हाँ हाँ इसे भी ले जाइए ना। हाँ हाँ बैठ बेटा। बैठ बेटा। क्यों मारा? मैं नन्ही तितली ग्रुप का मेंबर था। डिम्पल का वीडियो मैंने देख लिया था। फिर एक दिन जब वो घर से बाहर निकली तो मैंने उसे डिम्पल तुम कितनी सुंदर हो। और चॉकलेट लोगी? हाँ अंकल। आओ मेरे साथ। अंकल कहाँ है चॉकलेट? हाँ यहाँ है बेटा, आओ। अंकल मृणाल जी, आपकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। आज के जमाने में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए इस हद तक जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा सर, इसे अपनी कामयाबी कहूँ या इस समाज की नाकामयाबी, लेकिन इतना ज़रूर पता है सर, जॉब किया अगर बहुत पहले करती ना तो आज डिम्पल जिंदा होती। मैम, आप मेरा एक काम करेंगे? कैसा काम? अरे बहू तुम? मम्मी जी, मैं वो पायल को मूवी लेके जा रही थी तो सोचा कि अनिका को भी साथ में ले लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसे भी ले जाओ साथ में। अनिका, अनिका बेटा। मैंने अनिका से बहुत पूछने की कोशिश की लेकिन कुछ बोल नहीं रही है वो। आप लोग को तो पता है कि बच्चों से कैसे बात करते हैं। आप प्लीज। डोंट वरी, मैं उससे बात करती हूँ। जी आप बात कीजिए। चॉकलेट्स? क्या हुआ? आपको चॉकलेट्स अच्छी नहीं लगती? आप परेशान हो क्या? पता है बचपन में ना मेरे पास भी बिल्कुल ऐसी ही एक डॉल थी। मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट की थी। आपको किसने दी? मामा ने दी। आपको मम्मा से दूर रहना अच्छा नहीं लगता? क्यों? नानी आपसे प्यार नहीं करती क्या? करते हैं। और मामू आपसे प्यार करते हैं क्या? करते हैं। और जब मामू आपसे प्यार करते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना? अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई? इसकी इतनी कुटाई करो कि माफी मांगने लायक न रहे। मेरा बेटा ना बेकसूर है साहब। बेकसूर है या नहीं हम देख लेंगे। उसने कुछ भी नहीं किया साहब। देखो बेटा, तुम्हारी बीवी ने ना तुम्हारे छोटे भाई को अंदर डाल दिया है। पागल हो गई है, समझता नहीं है कुछ भी उसको। माँ बस, मुझे शर्म आ रही है खुद पे। मैंने इसे कितनी बार रोकने की कोशिश करी थी। मृणाल, आई एम सॉरी। मुझे मेरी लाइफ की मीनिंग मिल गई है। मैं एनजीओ ज्वाइन करना चाहती हूँ और उन सब बच्चों की मदद करना चाहती हूँ। मृणाल एक आम औरत थी। उस ग्रुप में हो रहे घिनौने काम को रोकने के लिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी निस्वार्थ भाव से, और वो कामयाब हुई। अनिका को उसने अनिरुद्ध के जाल से बचाया। मृणाल की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। पर आप जानते हैं हम सबकी भी यही जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास हो रहे गलत काम के खिलाफ हम कदम उठाएं, अपनी आवाज उठाएं, हो सके तो पुलिस को इत्तला करें। पुलिस का काम कानूनी व्यवस्था को संभालना है, लेकिन कभी कभी जुर्म ऐसे छुपकर होता है कि पुलिस को उसकी भनक भी नहीं लगती। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम पुलिस को समय पर सूचित करें ताकि वो वक्त रहते किसी मासूम की जिंदगी, उसका भविष्य बचा सके। तो एक सजग और सतर्क समाज की आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार।
नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। ताकत, शक्ति, जिसके हाथ में ये सब है उसके हाथ में दुनिया की कमान है। ऐसे लोग दुनिया चलाते हैं, लेकिन ताकत के साथ में आती है जिम्मेदारी। जो इंसान ताकतवर है उसका फर्ज बनता है कि वो अपने से निर्बल को सहारा दे, मासूम बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाए। लेकिन जानते हैं, कई बार ताकतवर इंसान ही मजबूर बच्चों को अपनी हैवानियत का शिकार बनाते हैं, और जब ऐसा होता है तो पूरी इंसानियत शर्मसार होती है। अच्छा हुआ कि तुम दोनों को पूजा में आने का वक्त मिल गया। अच्छा मुझे ये बता कि मैं रोज तुम दोनों को एक अच्छा मैसेज अपने खुद के हाथ से टाइप करके भेजती हूँ व्हाट्सएप पे, तुम दोनों उसका रिप्लाई नहीं दे रहे हो। जाने दीजिए काकी, आप कहाँ खुद लिखकर भेजती हैं, आप तो फॉरवर्ड करती हैं ना, और ऐसे फॉरवर्ड तो रोज हमें सुबह आते ही रहते हैं। आजकल इंटरनेट का जमाना है, सभी ज्ञानी हो गए। ममता, जरा सबको प्रसाद देना। ये क्या भेजा है आप लोगों ने? मैंने दाल मखनी बोली थी और आप लोगों ने दाल तड़का भेज दिया है, और शाही पनीर की जगह पे मटर पनीर भेज दिया है। मैंने सारा मेन्यू आप लोग को दैट्स ऐप पे भेजा था ना, फिर काम आप लोग बिगाड़ते हो और सुनना मुझे पड़ेगा। किसकी मजाल जो हमारी धर्म पत्नी को उसी के ससुराल में सुना दे। हाँ, अरे तुम केटरिंग वाली नहीं हो, इस घर की बहू हो। मम्मी जी ने इतने शौक से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी मुझे, सब बिगड़ गया। बहू, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? देखिए ना मामी जी, शाही पनीर की जगह पे मटर पनीर भेज दिया उन लोगों ने। पनीर तो पनीर ही होता है ना बेटा, वे शाही पनीर हो या मटर पनीर। अच्छा एक काम करो, प्रसाद कम हो गया है, स्टोर रूम में जाओ और वहां से ले आओ, ठीक है? जी मम्मी, मुझे अली के साथ खेलना है। अरे बेटा अंदर होगी, जाके देखो। मैं लाती हूँ। हाँ, होगी कहीं भी। हाँ, जाओ देखो, ढूंढो, चलो। अनिरुद्ध, अरे भाभी, आप देखिए ना भाभी, पूरी फ्रॉक गंदी कर दी इसने। ये यहाँ नमकीन लेने आई थी और सब कपड़ों पे गिरा दिया। चलो बेटा चलो, तुम बाहर चलो, बच्चों के साथ खेलो चल के। बेटा आप ठीक हो? आपको कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है बेटा? अच्छा, वो अनिरुद्ध मामा कुछ कह रहे थे आप? चलो खाना रेडी है। अजय, ये अनिका मम्मी जी के पास क्यों रहती है? अरे शालू कानपुर में रहती है ना, उसका पति कानपुर छोड़ नहीं सकता, और वैसे भी कानपुर में दिल्ली जैसे स्कूल भी कहाँ है, इसीलिए वो यहीं पे नानी के पास रह के अपनी पढ़ाई पूरी करेगी अब। लेकिन तुम्हारी बहन को सोचना चाहिए ना, इतनी छोटी बच्ची को अपने से दूर कैसे भेज दिया उन्होंने? अरे तो कौन सा परायों के बीच में रह रही है, अपनी नानी है उसकी, अपने मामा है, और उन दोनों के अलावा वहां पे है ही कौन, बताओ? नहीं वो मैं, अरे यार बहुत नींद आ रही है, कल बात करेंगे। हाँ मम्मा, हम मूवी देखने कब जाएंगे? जब आपके पापा के पास टाइम होगा तभी। पापा के पास तो टाइम ही नहीं रहता है। अच्छा, मम्मा के पास तो होता, जल्दी से नाश्ता कर लो।
अजीत, कितना टाइम? नाश्ता रेडी है? बस बस हो गया। ओके। अरे विक्रम का मैसेज आया है। अरे उसको बोल दो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ। बोल दो बोल दो। ओके ओके। अजीत, ये क्या है? क्या है? तुम इस तरह की वीडियो देखते हो? अरे मैं नहीं देखता हूँ, विक्रम भी ना पता नहीं क्या क्या भेजता रहता है। अच्छा सुनो, आज टिफिन नहीं चाहिए, बाहर लंच करना है क्लाइंट के साथ में। तुम इस बात को इतना लाइटली कैसे ले सकते हो अजीत? तुम्हें पता है बच्चों की ऐसी वीडियो बनाना और देखना दोनों गैर कानूनी है। ठीक है बाबा, मैं विक्रम को बोल दूंगा आगे से ऐसे वीडियोस ना भेजा करें। अजीत, ये छोटी बात नहीं है, उस बच्चे के साथ रेप हो रहा है। रोनाल, दुनिया में पता नहीं लोगों के साथ रोज क्या क्या हो रहा है, तुम क्यों इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रही हो? अजीत, ये छोटी सी बात नहीं है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि उस बच्चे की जान बच सके। पुलिस? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? अरे मेरे हिसाब पे दिन में हजारों ऐसे वीडियोस आते रहते हैं, हम सबको जेल कराएंगे क्या? कुछ भी बोलती हो। अजीत, तुम उस बच्चे के बारे में तो सोचो, अगर उसकी जगह हमारी पायल होती तो। रोनाल बस, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, जाओ, मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस के लिए नाश्ता बनाओ। क्या हुआ? एकदम से ऐसे फोन करके क्यों बुलाया? मैं बहुत परेशान हूँ दिशा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। हाँ लेकिन हुआ क्या है? तू सही कह रही है, हमें ना पुलिस को ये सब बता देना चाहिए। अजीत कभी नहीं मानेगा। तो अजीत को नहीं बताते हैं? और क्या कहेंगे पुलिस को जाके कि मेरे पति के नंबर पे मैसेज आ रहा है? पूछेंगे नहीं किस नंबर से कौन कर रहा है मैसेज, और वीडियो लिंक के बारे में। अच्छा तू ये बता कि किस ऐप पे आई है ये वीडियो? अरे जिस पे सब लोग चैट करते हैं, दैट्स ऐप। तुझे अजीत के फोन का पासवर्ड पता है? ठीक है। अच्छा ये बता, घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है? हाँ वहाँ पे। हो गया काम, चल। अरे लेकिन मेरी बात। हाँ मैं बताती हूँ, हम यहाँ पे वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप? हाँ, वो एप्लीकेशन हम यहाँ डाउनलोड करके अजीत का पासवर्ड डाल के वो वीडियो आराम से निकाल सकते हैं। फिर हम यहाँ से वो वीडियो डाउनलोड करके तू मेरे फ़ोन पर भेज दे, फिर हम पुलिस को दिखा देंगे। अच्छा तू पासवर्ड डाल। मैं नहीं चाहती कि इस बारे में कुछ भी मेरे पति को पता चले, या फिर उनका किसी दोस्त का नाम आए बीच में। जी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में जो आदमी और बच्ची है, दोनों में से किसी का चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। दिखने में तो हिंदुस्तानी लगते हैं, लेकिन पक्के तौर पर नहीं कह सकते। हो सकता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं की भी हो सकते हैं। मतलब सर आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे? जी मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, हम पूरी कोशिश करेंगे। गौतम साहब, ये वीडियो अपने फोन में लो और पता करो ये कहाँ बना है, हिंदुस्तान में या बाहर। राइट। यार पुलिस भी सही कह रही है, इंटरनेट ही तो है, पूरी दुनिया चलाती है। और अगर ये वीडियो हमारे देश का नहीं हुआ तो हमारी पुलिस भी क्या कर पाएगी? पता नहीं दिशा, लेकिन मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। मेरी पायल पे खरोच भी आती है ना, तो मेरी जान निकल जाती है। फिर उस वीडियो में तो उस बच्ची के साथ पता नहीं इस पे क्या बीत रही होगी।
ये फेस पैक ना बहुत अच्छा है। आप ना इसे रोज अपने चेहरे पर लगाइए, फिर देखिए एक ही महीने में कैसे रंगत आ जाती है आपके चेहरे पर। मैं तो कहती हूँ आप खरीद लीजिए। देखो ना, ये हुक टूट गया। टूटनी ही थी। सुजाता, जरा ध्यान दिया कर अपनी बेटी के खाने पीने पर। लड़की है, कहीं भैंस हो गई ना तो शादी भी नहीं होगी। और ये जो फेस पैक तुम मुझे बेच रही है ना, इसे लगा, इसे इसकी ज्यादा जरूरत है। जी। खड़ी हुई यहाँ, इसका तो काम के वक्त ही सारी गड़बड़ी होती है। कितनी बार बोला है ना तुझे, पार्लर में मत आया कर, हमेशा मेरी बेइज्जती करवाती रहती है। पहले से जल्दी से। और ये क्या, कितनी बार बोला है ना मैंने तुझे, तेरे बाप की कोई निशानी इस घर पे नहीं चाहिए मुझे। उतार इसे। गुड्डू, गुड्डू, क्या है दी? इसे स्कूल छोड़ कर आ। यार दी, मेरे पास ना इतना फालतू का टाइम नहीं है कि तेरी बेटी को स्कूल छोड़ने भी जाऊं और वापस लेने भी जाऊं। तेरे पास मेरे किसी काम के लिए टाइम भी होता है? हमेशा बैठकर यहाँ पर फोन पे लगा रहता है, पंचायत करता रहता है। ये ले पेन, चल अब चल। रीना जी, मैं 5 मिनट में आती हूँ, जब तक आपका फेस पैक सूख जाएगा। चल जल्दी जल्दी चल, लेट हो गए। जल्दी जल्दी बैठ। मनोहर भाई, हाँ आप अंजू को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं ना? हाँ हाँ। इसे भी ले जाइए ना, मेरी पार्लर में क्लाइंट वेट कर रही है। हाँ हाँ, बैठ बेटा। बैठ बेटा। बैठ गया हमसे। सर, उस बच्ची के वीडियो के बारे में पता करने की मैंने बहुत कोशिश की। उस वीडियो को बहुत बार फॉरवर्ड किया गया था और इतनी बार डाइवर्ट होकर वो वीडियो आई है, सोर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। आई एम सॉरी मैडम, हमने पता करने की पूरी कोशिश की और कुछ पता नहीं चल रहा है। अब क्यों क्या सोच रही है? पुलिस को कुछ पता नहीं चल रहा है इस वीडियो के सोर्स का। अगर हम ये पता कर लें कि ये वीडियो आया कहाँ से है तो शायद कुछ पता चले। मैं समझी नहीं तू क्या कह रही है। देख, मेरे पति को उसके दोस्त ने ये वीडियो भेजी थी और विक्रम को भी किसी ना किसी ने ये वीडियो भेजी होगी। अगर हम ये पता कर लें कि किसने भेजी है तो शायद कुछ हो जाए। यहाँ पुलिस नहीं पता कर पा रही है, तू कैसे पता करेगी? इसका तो स्कर्ट ही फटा हुआ है। इतना खाती है तो कपड़े फटेंगे ही ना। इतना खाती है ना, इसलिए इसके पापा भी भाग गए। विक्रम ऑनलाइन है। यार वो वीडियो तो बड़ी मजेदार थी, तेरे पास कहाँ से आई? सुबह मना किया कि मत भेजा कर, अब पूछ रहा है कि कहाँ से आई। मैं एक ग्रुप में हूँ, नन्ही तितली, वहीं से मिली। दूसरा नंबर भेजूंगा, उस पर इनविटेशन भेजना।